गुड़िया की आत्मा, एक अधूरा वादा। भाग पहला, प्यार का आगमन और एक रहस्यमयी परछाई। साल 2005 की सर्दियां थीं जब आकाश ने पहली बार मुस्कान को कॉलेज के गलियारे में देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक ऐसी सादगी थी जो आकाश के दिल में गहरे उतर गई। वह पल कुछ ऐसा था जैसे समय थम सा गया हो और एक अनकही खामोशी उनके बीच पनप उठी। यह खामोशी धीरे धीरे प्यार में बदली, जो 8 साल तक समय की परतों में एक मजबूत नींव की तरह विकसित होती रही। 2013 में उनका प्यार शादी के बंधन तक पहुंचा और दोनों ने हमेशा साथ रहने की कस्में खाईं। शादी के बाद आकाश मुस्कान को अपने घर ले आया। सब कुछ सपने जैसा था, लेकिन जैसे ही मुस्कान ने घर में कदम रखा, आकाश को उसके चेहरे में एक हल्का बदलाव महसूस हुआ। उसकी त्वचा, जो हल्की सांवली हुआ करती थी, अब असामान्य रूप से सफेद दिख रही थी, मानो उस पर कोई अदृश्य परत चढ़ गई हो। उसकी आवाज में भी एक अजीब करवाहट और अपरिचित गहराई थी, जो उस मुस्कान की नहीं थी जिसे वह इतना प्रेम करता था। पहले तो आकाश ने इसे शादी की थकान समझा। उसने सोचा नए घर का माहौल और लंबी यात्रा ने उसे थका दिया होगा। लेकिन जब वह कमरे में गया और मुस्कान से प्यार से बात करने की कोशिश की, तो मुस्कान ने उसे गालियां देना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में वह मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक तीखी और अनजान चमक थी। तुम कौन हो? आकाश ने कांपते हुए पूछा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। एक ठंडी और डरावनी हंसी कमरे में गूंज उठी। यह हंसी इतनी भयानक थी कि आकाश की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैं मुस्कान नहीं हूँ, मैं हूँ गुड़िया, उस आवाज ने कहा। मुस्कान के बड़े पापा की छोटी बेटी। याद है, 4 साल की उम्र में स्कूल के पास बिजली का खंभा गिरा था और मैं मर गई थी। तब से मैं मंदिर में रहती हूँ, माता भवानी के चरणों में। गुड़िया की आवाज में एक अजीब सी शिकायत थी। जब मुस्कान की शादी हुई, किसी ने मेरे नाम की दिया बत्ती नहीं जलाई और मैं नाराज हो गई। मैं उसे सताने आई थी, लेकिन तुम दोनों तो पहले से ही टूटी हालत में थे। अब मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करूंगी, पर मुझे भूख लगी है, खाना दो। आकाश सदमे में था, लेकिन डर और आश्चर्य के बीच उसने गुड़िया को खाना दिया। उस रात उसने पहली बार किसी आत्मा को खाते हुए देखा। एक अदृश्य धीरे धीरे आकाश और गुड़िया के बीच एक गहरा और अनोखा रिश्ता बनने लगा। ये रिश्ता डर पर आधारित नहीं था, बल्कि भावनाओं से भरा था। गुड़िया आधी रात को आकर खाना खा जाती, अक्सर मुस्कान के शरीर में रहकर ही। वो कभी मुस्कान की रक्षा करती, तो कभी आकाश को अप्रत्याशित तरीकों से पैसे देकर मुश्किल वक्त से बाहर निकालती। वो सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, वो अब इस जोड़े की दोस्त, बहन और एक अदृश्य छाया बन चुकी थी। आकाश ने प्यार से उसका नाम गुड़िया ही रखा। उसे सेब बहुत पसंद थे। आकाश हर रोज उसके लिए एक ताज़ा सेब लाता और उसे अपने कमरे में रख देता। सुबह तक सेब कटा हुआ मिलता, मानो किसी ने उसे खाया हो। गुड़िया मुस्कान को बिना बताए कभी उसकी सहेलियों से दूर रखती, जो उस पर बुरा प्रभाव डाल सकती थी, तो कभी उसे गलत रास्तों से बचाती। वो चुपचाप अपनी अनोखी शक्ति से उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर रही थी। एक दिन मुस्कान को वीजा के लिए गोवा एम्बेसी जाना था। उसकी अपॉइंटमेंट उसके भाई बहनों से 1 हफ्ता बाद की थी, लेकिन पूरा परिवार जोखिम लेकर पहले मुंबई और फिर गोवा के लिए निकल पड़ा, इस उम्मीद में कि किसी तरह काम बन जाएगा। गुड़िया साथ जाने के लिए मचल उठी। भाई, उसने रोते हुए कहा, बहन को अकेला मत भेजो, अगर रास्ते में कुछ हुआ तो। आकाश ने उसे दिलासा दी, लेकिन गुड़िया की चिंता स्वाभाविक थी। मुंबई से गोवा की यात्रा में गुड़िया को अन्य आत्माओं से टकराना पड़ा। शायद ये उसके लिए एक नई चुनौती थी और वो थोड़ी देर से पहुंची। जब एम्बेसी पहुंचा गया, तो मुस्कान को अंदर जाने से रोक दिया गया। मुस्कान और उसकी माँ रोने लगी और आकाश भी परेशान हो गया। उसने बार बार गुड़िया को पुकारा, लेकिन वो नहीं आई। 15 मिनट बाद मुस्कान के फोन से कॉल आया। भाई, मैं आ गई हूँ, बहन क्यों रो रही है?
आकाश ने गुड़िया को सब कुछ बताया। गुड़िया की आवाज में आत्मविश्वास था। अब देखना, उसका बाप भी लगाकर रख दूंगी, मैं सब संभाल लूंगी। और फिर चमत्कार हुआ। गुड़िया एम्बेसी में बिना देखे अंदर चली गई, जैसे हवा हो। कुछ ही देर में वो एम्बेसी के सबसे बड़े अधिकारी को लेकर बाहर आई। कौन है मुस्कान? अधिकारी ने पूछा और मुस्कान ने हाथ जोड़कर जवाब दिया। वो अफसर उसे खुद अंदर लेकर गया, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करवाए, फीस भरी और मुस्कान को वापस बाहर छोड़ा। जो अधिकारी आज तक किसी के सामने नहीं आया था, वो खुद बाहर आ गया था। गुड़िया ने आकाश को फोन किया। भाई, बहन का काम हो गया है, अब मुझे भूख लगी है, खाना खाने जा रही हूँ। ये गुड़िया की अटूट शक्ति और उनके प्रति उसके गहरे लगाव का प्रमाण था। विदेश में भी गुड़िया मुस्कान के साथ रही। आकाश और वो अक्सर साथ घूमते, मानो गुड़िया भी उनके साथ शारीरिक रूप से मौजूद हो। लेकिन मुस्कान की माँ को ये सब पसंद नहीं था। वो जड़ी बूटी और तांत्रिक विद्या जानने वाली एक रहस्यमयी स्त्री थी और उसे लगा कि उसकी बेटी किसी आत्मा के प्रभाव में है। माँ का प्यार एक ढाल भी हो सकता है और कभी-कभी एक खतरा भी। मुस्कान की माँ ने अपनी तांत्रिक विद्याओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया। एक दिन गुड़िया रोते रोते आई। उसकी आवाज में दर्द और निराशा थी। भाई, उसकी माँ ने कुछ कराया है, अब मैं बहन के शरीर में नहीं आ सकती। आकाश का दिल टूट गया। वो गुड़िया के लिए कुछ नहीं कर सकता था। गुड़िया ने जाते जाते कहा, उसकी आवाज में एक आखिरी वादा था। भाई, मैं अब जा रही हूं, लेकिन वादा करती हूं, अगली बार तुम्हारे घर बेटी बनकर जन्म लूंगी। तुम और बहन कभी अलग मत होना, वरना उसकी माँ तुम्हें तोड़ देगी। कुछ ही दिनों बाद मुस्कान प्रेग्नेंट हुई। आकाश की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे लगा गुड़िया अपना वादा निभाने वापस आ रही है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मुस्कान अपनी माँ की बातों में आकर ऐसी दवाई खा ली जिससे अबॉर्शन हो गया। आकाश को गहरा सदमा लगा। उसने गुड़िया को खो दिया था और अब अपने बच्चे को भी। उस दिन के बाद न गुड़िया आई, न मुस्कान पहले जैसी रही। उनका रिश्ता टूटता चला गया। कुछ समय बाद उनका तलाक हो गया। मुस्कान ने किसी और से शादी कर ली और आकाश अकेला रह गया। गुड़िया का वादा अधूरा रह गया था और मुस्कान की माँ की आशंकाएं भले ही गलत तरीके से सच साबित हुई थी। उन्होंने रिश्ते को तोड़ दिया था। एक सेब की खुशबू और अधूरा वादा। कई साल बीत गए। आकाश कभी कभी गुड़िया को याद करता, उस अदृश्य बहन को जिसने उसके जीवन में इतनी मदद की थी। एक बार भारत लौटते हुए आकाश उसी स्कूल के पास गया जहां बिजली का खंभा गिरा था और गुड़िया की जान गई थी। वो वहां चुपचाप खड़ा रहा, अपने अतीत की यादों में खोया हुआ। उसने सिर झुकाकर कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी टीस थी। गुड़िया, अगर तू कहीं है तो बस इतना बता, क्या तू आज भी मेरी बहन है? जैसे ही उसने ये कहा, हवा में हल्की सी खुशबू फैल गई, एक ताजे मीठे सेब की खुशबू। और फिर एक मासूम सी हंसी की हल्की सी प्रतिध्वनि उसके कानों में पड़ी। ये गुड़िया ही थी। वो अभी भी वहां थी, एक अदृश्य लेकिन उपस्थित शक्ति की तरह। ये कहानी सिर्फ एक आत्मा की नहीं है, ये कहानी है विश्वास की, प्रेम की और उस अधूरी बहन की जो आत्मा बनकर भी रक्षा करती रही। गुड़िया कभी मरती नहीं, वो बस अपना रूप बदलती है और शायद एक दिन वो अपना वादा निभाने वापस आएगी, किसी नए रूप में, आकाश के जीवन में। क्या आप इस कहानी के किसी खास हिस्से पर और बात करना चाहेंगे या इसके पात्रों के बारे में जानना चाहेंगे?